दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि अबू धाबी न केवल अपनी भव्य इमारतों और लग्जरी लाइफस्टाइल के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि यहाँ की खूबसूरत लड़कियों के लिए भी मशहूर है, जिनकी मुस्कान और शिष्टता आपको मंत्रमुग्ध कर देंगी। चलिए, इस वीडियो में अबू धाबी की अद्वितीय सुंदरता और यहाँ की दिलकश लड़कियों के बारे में जानें। दोस्तों, आज हमारा यह सफर जा रहा है अबू धाबी की ओर। अबू धाबी के बारे में आपने बहुत कुछ सुना होगा, लेकिन आज जो कुछ आपको पता चलेगा वह आपको हैरान करने वाला है। बस बने रहिएगा हमारे साथ इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाएं ताकि आपको सभी सूचनाएं मिलती रहें। वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चलिए अब वीडियो पर वापस आते हैं। दोस्तों, क्या आपको पता है अबू धाबी कभी अपने मोतियों के लिए जाना जाता था? हाँ दोस्तों, ऐसा है। यूएई के अधिकांश हिस्सों की तरह मोती व्यापार सदियों से अबू धाबी का एक टन सेंटर रहा। गोताखोर समुद्र की गहराई में उतरते थे मोतियों को ढूंढने के लिए। और खास बात तो यह है कि बिना किसी गैजेट के, लेकिन 1930 के दशक के मध्य में यह इंडस्ट्री लगभग खत्म हो गई। आपको जानकर हैरानी होगी दोस्तों, 2019 में पुरातत्वविदों ने मरवाह द्वीप पर एक नवपाषाण स्थल पर काम करते हुए दुनिया के सबसे पुराने प्राकृतिक मोती की खोज की थी, और यह मोती अबू धाबी पर्ल के नाम से मशहूर हुआ। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस मोती में 5800 ईसा पूर्व की कार्बन की परतें पाई गई, यानी कि यह साबित हो गया कि यूएई में पर्ल इंडस्ट्री लगभग 8000 साल पुरानी है। दोस्तों, अबू धाबी को एक जापानी वास्तुकार द्वारा डिजाइन किया गया था। जापानी वास्तुकार डो ताकाहाशी ने शेख जद के मार्गदर्शन में 1967 में इस शहर को डिजाइन किया और 40,000 लोगों के लिए इसे बनाया गया। लेकिन आज इसमें 6 लाख से ज्यादा लोग रह रहे हैं। है ना कितनी हैरानी की बातें। एक बात सुनकर आपको और हैरानी होगी। एक इमारत है यहाँ पर, कैपिटल गेट बिल्डिंग। ये इमारत पीसा की मीनार से भी अधिक झुकी हुई है, जिसे अबू धाबी की झुकी हुई मीनार के नाम से भी जाना जाता है। एक 35 मंजिला गगनचुंबी इमारत जो 160 मीटर से ज्यादा ऊंची है, और यह पश्चिम की ओर 18 डिग्री के कोण पर झुकी हुई है, जो इटली के पीसा की झुकी हुई मीनार से 14 डिग्री ज्यादा है। दोस्तों, यानी यह भी तो एक अजूबा ही है। 2011 में निर्मित इस भवन के निर्माण पर लगभग 231 मिलियन पाउंड की लागत लगी थी। इसमें 30 बैठक कक्ष, एक हेलीपैड, एक फूड कोर्ट और 1200 लोगों के लिए एक फैसिलिटी हॉल भी है। इसी के साथ दोस्तों, ये दुनिया की पहली शून्य कार्बन, शून्य वेस्ट, कार फ्री सिटी है। यूएई ने पहली बार वर्ष 2008 में एक अभिनव शहर के लिए अपनी योजना की घोषणा की थी। यह पहली ऐसी मानव बस्ती बनने वाली थी जिसका पर्यावरण पर कोई भी नकारात्मक प्रभाव नहीं था। यहाँ पर शून्य अपशिष्ट थे, शून्य कार्बन था और पानी बहुत ही ज्यादा साफ। अबू धाबी के बाकी हिस्सों से बहुत अलग यहाँ की सड़कों पैदल चलने के लिए भी बनाई गई हैं, और यह बहुत ही यूनिक सिटी है। हालांकि स्टार्टिंग में 20 मिलियन अमेरिकी डॉलर की लागत आई इसमें, और आधिकारिक रूप से 50,000 की आबादी के लिए यह योजना बनाई गई। लेकिन आज यहाँ केवल 1300 लोग ही रहते हैं। यहाँ लगभग 4000 कार्यालय कर्मचारी काम करते हैं, जिसमें से ज्यादातर यहाँ पर ऊर्जा स्टार्टअप फर्म्स के लिए काम करते हैं। इसी के साथ दोस्तों, संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी 6000 स्क्वायर किलोमीटर में फैली है। इसमें लगभग 200 द्वीप हैं। लोगों के दिमाग में शहर की एक तेल निर्यातक की छवि रहती है कि यहाँ पर तेल निकाला जाता है, तेल बेचा जाता है, इसलिए यह शहर पैसे वाला है। लेकिन अबू धाबी में भविष्य का शहर मसदर, नायाब संरचनाएं, सोना देने वाले एटीएम मशीन जैसी कई और दिलचस्प चीजों से भरा है। यानी अब आप सिर्फ ओनियल इंपोर्ट के लिए नहीं जानेंगे, बल्कि इसे और भी बहुत सारी चीजों के लिए जानेंगे। अबू धाबी को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। अबू धाबी सिटी पूर्व में अलैन
और पश्चिम में अल धरफा। अबू धाबी सिटी अमीरात का कमर्शियल और सांस्कृतिक केंद्र है। अरब की खाड़ी के तट पर स्थित इस शहर में दुनिया भर में मशहूर यस द्वीप समेत कई द्वीप आते हैं। अलेन में कई महत्वपूर्ण सांस्कृतिक विरासत स्थल हैं। समुद्र तल से 1200 मीटर ऊपर अबू धाबी की सबसे ऊंची चोटी जेबल हाफिद भी यहीं पर है। अल धरफ कृषि के मामले में एक महत्वपूर्ण केंद्र है। यहाँ कई सारे तेल और गैस फील्ड्स मौजूद हैं। इसी के साथ दोस्तों, नागरिकों की सुरक्षा के मामले में अबू धाबी की गिनती दुनिया के शीर्ष शहरों में होती है। इंटरनेशनल रैंकिंग में इसे दुनिया का सबसे सुरक्षित शहर बताया गया है। डाटाबेस वेबसाइट की जारी की गई एक रिपोर्ट के अनुसार संयुक्त अरब अमीरात का अबू धाबी शहर सबसे ज्यादा सुरक्षित है। अबू धाबी 330 ग्लोबल शहरों की इस लिस्ट में सबसे सुरक्षित शहर के तौर पर अपनी जगह को बरकरार रखे हुए है। अबू धाबी वाले लोगों के लिए यहाँ की पुलिस गाड़ियाँ भी काफी अट्रैक्टिव हैं। दरअसल अबू धाबी पुलिस फोर्स अपनी लग्जरी पुलिस कारों के बेड़े के लिए फेमस है। यह दुनिया का सबसे बड़ा इंडोर थीम पार्क है जो 2 मिलियन स्क्वायर फीट में फैला है। पार्क की सवारियों को उनके लीक से हटकर डिजाइन किया गया है और दुनिया भर में तारीफ की जाती है इसकी। यह दुनिया का सबसे तेज रोलर कोस्टर फार्मूला रसा है जो 5 सेकंड में 0 से 240 किमी प्रति घंटे की स्पीड पकड़ने में सक्षम है। इसके साथ ही पूरे पार्क में कई बैनर लगे हुए हैं जो फेरारी के इतिहास के बारे में आपको बताएंगे। संयुक्त अरब अमीरात की सबसे बड़ी मस्जिद शेख जायद ग्रैंड मस्जिद अबू धाबी में ही बनी है। इसकी गिनती दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिदों में होती है। खूबसूरत डिजाइन के लिए मशहूर इस मस्जिद में 82 गुंबद हैं और 1000 से अधिक स्तंभ हैं। साथ ही यहाँ दुनिया का सबसे बड़ा हाथ से बुना हुआ कालीन भी बिछा है। 11 सालों के काम के बाद वर्ष 2007 में इस मस्जिद का उद्घाटन हुआ था। दोस्तों, टूरिस्ट यहाँ दूर दूर से आते हैं और इन्हें निहारते हैं। अबू धाबी में दुनिया का सबसे बड़ा निरंतर रेतीला रेगिस्तान भी देखने को मिलता है। इस रेगिस्तान का नाम रूबल खली है जिसे खाली क्वार्टर भी कहते हैं। यह लगभग 5600 स्क्वायर किमी क्षेत्र में फैला है और ये रेगिस्तान यूएई के अलावा सऊदी अरब, ओमान और यमन की सीमा में फैला है। रूबल खली रेगिस्तान में 250 मीटर तक ऊंचे बड़े रेत के टीले देखने को मिलते हैं। सोना देने वाली एटीएम मशीन और एयर कंडीशनर बस स्टॉप भी आप देखेंगे। 2018 में 100 नए ऐसे बस स्टॉप बनाने को मंजूरी मिली जिनकी सीसीटीवी कैमरों से निगरानी होती है। इसी के साथ वर्ष 1958 से पहले अमीरात का मुख्य उद्योग मोती का निर्यात था। दोस्तों, तेल की खोज के बाद से अबू धाबी दुनिया के प्रमुख ऊर्जा उत्पादों में से एक बन गया। एक दिन में यहाँ लगभग 4 मिलियन बैरल कच्चे तेल और 10 मिलियन क्यूबिक फीट नेचुरल गैस का उत्पादन होता है। हालांकि अमीरात अब रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर बड़े कदम उठाने लगा है। नूर अबू धाबी में दुनिया सबसे बड़ा सोलर एनर्जी फील्ड बनाया गया है और अब दुनिया का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट भी यही बना है। अमीरात की योजना है कि 2030 तक उसकी बिजली जरूरतों की 50% पूर्ति रिन्यूएबल एनर्जी से होगी। मेडिकल फैसिलिटी की बात करें तो वह भी इसमें अव्वल नंबर पर है। दुनिया में मेडिकल टूरिज्म उद्योग काफी तेजी से बढ़ रहा है और इस उद्योग में अबू धाबी सबसे आगे है। मेडिकल टूरिज्म एसोसिएशन के अनुसार रैंकिंग में अबू धाबी मेडिकल पर्यटन के लिए 8वें नंबर पर रहा। सुविधाओं और सेवाओं की गुणवत्ता के लिहाज से 9वें पायदान पर अबू धाबी के सरकारी विभाग ने अबू धाबी मेडिकल टूरिज्म पोर्टल भी लॉन्च किया है। यह एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो अबू धाबी में आने वाले पर्यटकों को उनकी यात्रा के दौरान सभी मेडिकल जरूरत और स्वास्थ्य देखभाल की सुविधाएं देता है। भारतीयों की पसंद है अबू धाबी। जी हाँ, तभी तो यहाँ से भर भर के लोग अबू धाबी एक्सप्लोर करने जाते हैं। भारतीय प्रवासी समुदाय संयुक्त अरब अमीरात में सबसे बड़ा जाति समुदाय है।
यह देश की आबादी का लगभग 30% है, यानी कि यहाँ पर इंडियंस बहुत हैं। संयुक्त अरब अमीरात के रिकॉर्ड के अनुसार भारतीय नागरिकों की संख्या 3 मिलियन होने का अनुमान है। कहा जाता है कि यहाँ पर सबसे ज्यादा इंडियंस हैं। यहाँ सामाजिक और सांस्कृतिक कामों के लिए 6 रजिस्टर्ड भारतीय संघ भी हैं, यानी कि इंडियंस को यहाँ पर खास फैसिलिटी दी जाती है। यहाँ जो आता है वह इसी का दीवाना बन जाता है। लेकिन दोस्तों, इसके नियम और कानून भी बहुत टाइट हैं। अगर आप यहाँ आ रहे हैं तो इनके हिसाब से चलना पड़ेगा। इनके जितने भी धार्मिक स्थल हैं वहाँ पर एक नियम फॉलो होता है। आपको सहूलियत के कपड़े पहनने होंगे, शालीनता रखनी होगी और सड़क पर किसी प्रकार की गंदगी आप नहीं कर सकते। महिलाओं के प्रति आपका सम्मान दिखना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर कभी भी किसी की भी फोटो लेना अलाउ नहीं है। आप परमिशन लेकर ही किसी महिला की या किसी इमारत की फोटो ले सकते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर सेफली आप यहाँ पर एक्सप्लोर करेंगे तो यह जगह आपको बहुत रास आएगी। आई होप आपको ये खूबसूरती पसंद आई हो और ये जानकारियाँ भी। दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाएं ताकि आपको सभी सूचनाएं मिलती रहें। और हमारी यात्रा प्लेलिस्ट देखने के लिए दिए गए बटन पर क्लिक करें। तब तक अपना ख्याल रखें। हम आपसे अगले वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।